प्रिय साथियों, गुरुकुल ऑफ एमएसएमईज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी इस समय तंजानिया के सबसे बड़े शहर दार एस सलाम से बोल रहा हूं, जहां इस समय अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर झाबा चल रहा है। साथियों, अपने प्रवास के दौरान मैंने यहां नोट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ मोटर बाइक राइडर्स का बहुत प्रचलन है। यहाँ मोटर बाइक राइड को बोडा बोडा बोला जाता है। साथियों, 2018 में जब पहली बार यहाँ मोटरसाइकिल्स इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद से इसका प्रचलन बढ़ता ही गया। आंकड़ों की बात करें तो इस समय पूरे तंजानिया में 10 लाख से अधिक मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से अकेले दार एस सलाम में 60,000 से ज़्यादा मोटर बाइक रजिस्टर्ड हैं। साथियों, बोडा बोडा यहाँ यूथ एंगेजमेंट और क्राइम रेट कम करने में बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इससे यहाँ के लोगों की 50% इनकम बढ़ी है और उसके साथ साथ अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी सुधार हुआ है। साथियों, अगर पॉवर्टी की बात करें तो 10% पॉवर्टी इससे कम हुई है। एक बोडा राइडर कम से कम 10 ट्रिप तो प्रतिदिन लगा ही रहा है। साथियों, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो वर्किंग में स्लो हैं और लाइथर्जिक हैं, परंतु जब से बोडा बोडा पे यहाँ के यूथ ने काम करना शुरू किया है, उनके वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे हो गए हैं और उससे उनकी इनकम भी बढ़ी है। साथियों, हम बात करें इनकम की तो यहाँ से बोडा बोडा से कमाई करने के बाद 50% यूथ ने अपनी बाइक स्वयं खरीद ली है और अन्य 50% ने दूसरे काम धंधे शुरू कर दिए हैं। साथियों, राइडर्स के कारण यहाँ एम्प्लॉयमेंट में सुधार तो हुआ ही है, साथ साथ मैकेनिक्स और स्पेयर पार्ट्स के काम धंधे भी बढ़े हैं। साथियों, अगर हम बात करें प्रति दिन आय की तो यहाँ एक बोडा राइडर इंडियन रुपीज़ के मुताबिक कम से कम 1,000 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है और महीने में 30,000 या उससे अधिक की इनकम करता है। अपने खर्चे निकालने के बाद वो 10 से 15,000 रुपये प्रति महीना बचा रहा है, जो कि यहाँ एक अच्छी इनकम मानी जाती है। साथियों, एक मोटरसाइकिल ने तंजानिया की अर्थव्यवस्था बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। मैं इसी प्रकार की और जानकारी आपको भविष्य में देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।